अस्सलामुअलैकुम। इस नए और ज़बरदस्त सेशन में आप सबका खुशामदीद। आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे गोल्डन इडियम्स या सुनहरी मुहावरों पर जो टेट, सीटेट और बाकी तमाम कम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार-बार आते हैं। यकीन माने ये एग्जामिनर्स के बिल्कुल फेवरेट हैं। तो बस अपने पेन और रजिस्टर निकाल लें क्योंकि आज हम इन्हें पूरी डिटेल के साथ समझने वाले हैं। जल्दी से देख लेते हैं कि आज की इस मालूमाती नशिस्त का एजेंडा क्या है। इसको हमने 2 हिस्सों में बांटा है। पहले हम इन मुहावरों का एकदम पोस्टमार्टम करेंगे और एक बेहतरीन सी चीट शीट बनाएंगे, और फिर आखिर में होगा आपका एक्टिव रिकॉल टेस्ट। तो चलें जी, सेक्शन 1 से शुरुआत करते हैं। इडियम डीकंस्ट्रक्शन एंड चीट शीट, यानी उन मुहावरों के असल मतलब को अनलॉक करना और उनकी हकीकत समझना। ओके, तो पहला मुहावरा जो हमारी लिस्ट में है वो है अ पीस ऑफ केक। अब जरा सोचें, इसका लफ्जी या लिटरल मीनिंग क्या बनता है? जाहिर है केक का एक टुकड़ा, लेकिन इम्तिहानात में एग्जामिनर आपको इसी मीठे केक के ऑप्शन में उलझाने की कोशिश करेगा। इसका एक्चुअल मीनिंग यानी असल मतलब कुछ और ही है। इसका मतलब है कोई ऐसा काम जो करने में बेहद आसान हो, बिल्कुल बच्चों का खेल। इसको ज़रा एक जुमले में रखकर देखते हैं। डोंट वरी अबाउट द इंग्लिश टेस्ट, इट विल बी अ पीस ऑफ केक। यानी इंग्लिश टेस्ट की बिल्कुल टेंशन ना लें, वो तो बहुत ही आसान होगा। आप चाहें तो इस मिसाल को अपने नोट्स में लिख सकते हैं ताकि पर्चे में ये बिल्कुल इसी तरह याद रहे। अब आते हैं दूसरे मुहावरे पर, और ये थोड़ा सा हैरानकुन हो सकता है। मुहावरा है ब्रेक अ लेग। अब अगर इसका लिटरल मीनिंग देखें तो वो है टांग तोड़ देना। मतलब कितना अजीब है ना, लेकिन असल में ये एक बहुत ही पॉजिटिव मुहावरा है। इसका एक्चुअल मीनिंग है किसी को किसी टेस्ट या परफॉर्मेंस से पहले गुड लक कहना। यही वो तजाद है जो इसे ट्रिक क्वेश्चंस के लिए एग्जामिनर्स का फेवरेट बनाता है। इसकी प्रैक्टिकल मिसाल कुछ यूं होगी: यू हैव एन एग्जाम टुमारो, ब्रेक अ लेग। अब यहाँ कोई किसी की टांग नहीं तोड़ रहा, बल्कि उसे कल के इम्तिहान के लिए गुड लक कह रहा है ना कमाल की बात? इसको भी जल्दी से नोट कर लें। अच्छा, हमारा तीसरा मुहावरा है अंडर द वेदर। ज़ाहिरी तौर पर पढ़ें तो ऐसा लगता है जैसे कोई मौसम के नीचे दब गया हो, राइट? लेकिन दर हकीकत इसका मौसम की खराबी से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। इसका असल मतलब बस इतना सा है कि तबीयत खराब होना या हल्की सी बीमारी महसूस करना। इसको जुमले में ऐसे इस्तेमाल करेंगे: आई विल नॉट गो टू स्कूल टुडे बिकॉज आई एम फीलिंग अंडर द वेदर। सीधी सी बात है, आज मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब लग रही है, इसलिए मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो जब भी कोई कहे अंडर द वेदर, समझ जाएं वो बीमार है। हमारा चौथा मुहावरा मेरा पर्सनल फेवरेट है, बाइट द बुलेट। लफ्जी मतलब निकालें तो इसका मतलब है गोली को चबाना, जो कि जाहिर है कोई नहीं कर सकता। लेकिन इसका जो एक्चुअल मीनिंग है वो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी से बहुत जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है किसी ऐसे मुश्किल, तकलीफ दे या नागवार काम का सामना करने के लिए खुद को मजबूर करना जिसे आप किसी सूरत टाल नहीं सकते। आसान लफ्ज़ों में कहें तो मजबूरी का कड़वा घूंट पीना। इसकी एक बहुत ही प्रैक्टिकल मिसाल देखते हैं। आई हेट गोइंग टू द डेंटिस्ट बट आई हैव टू बाइट द बुलेट एंड गो। भाई, डेंटिस्ट के पास जाना किसे पसंद है, लेकिन जब दांत में दर्द हो तो मजबूरी में ये कड़वा घूंट पीना ही पड़ता है और जाना पड़ता है। ये एग्जाम्पल ज़रूर लिख लीजिएगा। और जनाब, हमारा 5वां और आखिरी मुहावरा है स्पिल द बीन्स। इसका लिटरल मीनिंग लोबिया या बीज फेर देना है, मगर असल में इसका मतलब है कोई ऐसा राज जो छुपाकर रखना था उसे गलती से बता देना, मतलब राज फाश कर देना। अगर आप इसे लफ्जी तौर पर लेंगे तो पेपर में पक्का कंफ्यूज हो जाएंगे। इसको जुमले में देखते हैं। वी आर प्लानिंग अ सरप्राइज पार्टी सो प्लीज डोंट स्पिल द बीन्स। यानी हम एक सरप्राइज पार्टी प्लान कर रहे हैं तो प्लीज किसी के सामने राज मत खोल देना। बिल्कुल सिंपल। तो लीजिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है वो सब इस एक मास्टर चीट शीट में आ गया है। अ पीस ऑफ केक का मतलब बहुत आसान, ब्रेक अ लेग का मतलब गुड लक कहना, अंडर द वेदर यानी बीमार होना, बाइट द बुलेट मतलब मुश्किल काम करने पर मजबूर होना, और स्पिल द बीन्स का मतलब राज फाश करना। मैं चाहूँगा कि आप यहाँ ज़रा वक्त लेकर इस पूरी शीट को अपने रजिस्टर पर कॉपी कर लें। ये आखिरी वक्त में रिवीजन के लिए आपका बेहतरीन टूल साबित होगी। चलें जी, अब आते हैं हमारे सेशन के सबसे अहम हिस्से की तरफ, सेक्शन 2, एक्टिव रिकॉल टेस्ट।
ये वो मरहला है जहां हम आपके नोट्स और याददाश्त को टेस्ट करेंगे, ताकि ये सब आपके दिमाग में पक्का लॉक हो जाए। तो आपके लिए पहला सवाल ये रहा। क्वेश्चन 1। फर्ज करें कि इम्तिहान का पेपर बहुत ही ज़्यादा आसान आ गया है, तो उसे डिस्क्राइब करने के लिए कौन सा इंग्लिश इडियम बिल्कुल परफेक्ट रहेगा? ज़रा सोचें, अभी हमने पढ़ा था। अगर आपने सोचा है अ पीस ऑफ केक, तो आप बिल्कुल सही हैं। यही तो था आज का हमारा पहला गोल्डन इडियम। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। क्वेश्चन 2। मुहावरा अंडर द वेदर का दरअसल क्या मतलब होता है? क्या इसका ताल्लुक बादलों या बारिश से है? अपने नोट्स में चेक करें। बिल्कुल नहीं। इसका सही जवाब है फीलिंग सिक और इल, यानी तबीयत खराब होना। याद रखें, इसका मौसम से नहीं बल्कि इंसान की बीमारी से ताल्लुक है। तीसरा सवाल बड़ा ही दिलचस्प है। क्वेश्चन 3। दोस्त को इम्तिहान से ठीक पहले गुड लक कहने के लिए वो कौन सा अनोखा और बज़ाहिर अजीब सा मुहावरा है जो इस्तेमाल किया जाता है? और इसका सही जवाब है ब्रेक अ लेग। इस ट्रिकी मुहावरे को तो आपने हर हाल में याद रखना है, क्योंकि एग्जामिनर्स इसे आपको उलझाने के लिए अक्सर पेपर का हिस्सा बनाते हैं। ओके, तो आप चौथा सवाल देखें। क्वेश्चन 4। अगर आप मजबूरी में किसी मुश्किल या नागवार सूरत हाल का सामना करने के लिए खुद को मजबूर कर रहे हैं, तो इसके लिए कौन सा मुहावरा इस्तेमाल होगा? जी हाँ, बिल्कुल सही। जवाब है बाइट द बुलेट, यानी कोई ऐसा काम करना जो मुश्किल हो लेकिन उसे करना जरूरी हो। कड़वा घूंट पीना। और अब हमारा पांचवां और आखिरी एक्टिव रिकॉल सवाल, क्वेश्चन 5। इस फ्रेज स्पिल द बीन्स का असल मतलब क्या है? जरा याद करें कि मैंने लोबिया बिखेरने के बारे में क्या बताया था। और इसका दुरुस्त जवाब है टू रिवील अ सीक्रेट, यानी किसी का राज फाश कर देना। तो बताएं, क्या इन शानदार और सुनहरी मुहावरों पर ये मुकम्मल उबूर हासिल करना आपके अगले कम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक मास्टर की साबित होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि इन्हीं बारीकियों को समझना तो आपकी तैयारी को बाकियों से अलग बनाता है। बस इसी जोश के साथ अपने नोट्स बनाते रहें और सीखने का ये अमल जारी रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज।